हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग इन मशीन लर्निंग। जैसे इंसान है, इंसान के अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के, ठीक है। वो अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। वैसे मशीन है, मशीन के भी अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के। तो हम वो तरीके देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी टाइप्स ऑफ लर्निंग होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और भी काफ़ी टाइप्स की लर्निंग होती हैं, जैसे सेमी सुपरवाइज, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, मेटा लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ट्रांसफ़र लर्निंग, वन शॉट लर्निंग एंड फ्यू शॉट लर्निंग। लेकिन हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं टॉप 3 वो देखेंगे एंड सेमी सुपरवाइज को जस्ट टच करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सुपरवाइज्ड लर्निंग का आपको इसके वर्ड में ही मतलब पता चल जाएगा कि सुपरवाइज्ड, कि कोई इसको सुपरवाइज कर रहा है लर्न करने के लिए। खुद मशीन खुद नहीं लर्न कर रही, कोई इसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि गिवन ए कॉमा वी, we train our machine so that it can learn the relationship between a and b, that is how to derive b from a, that is learning from labeled data। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं मशीन को कि हम मशीन को ना ए दे देते हैं, एक चीज़ दे देते हैं, ठीक है, इनपुट दे देते हैं, और मशीन को बोल देते हैं इसका आउटपुट ये है, ठीक है। इनपुट मतलब ए दे दिया और उसको बोल दिया इसका आउटपुट बी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने एक और इनपुट दिया, उसका आउटपुट बता दिया कि इसका आउटपुट ये है। मशीन को पता चल गया कि इसका इनपुट ये है, आउटपुट इसका इनपुट का आउटपुट ये है, ये इनपुट का आउटपुट ये है, ये इनपुट का आउटपुट ये है। हमने ये ऐसे करके बहुत सारे इनपुट्स दिए, बहुत सारे आउटपुट दिए, उसको बता दिया रिलेशन क्या है दोनों में, ठीक है। उसके बाद हमने एक नया इनपुट दिया जब, ठीक है, तो उस नए इनपुट को मशीन अपने आप बता दी कि इसका आउटपुट क्या होएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी लर्न कर लिया है पहले कि पहले इस इनपुट का अगर ये आउटपुट है, इस इनपुट का ये आउटपुट है, अगर उसने लर्न कर लिया है तो वो नए इनपुट को अच्छे से प्रेडिक्ट करके बता दे। तो ये लिखा हुआ है कि गिवन न्यू डेटा पॉइंट ए डैश आर मशीन इज एबल टू टेल द न्यू बी डैश ऑटोमेटिकली विद अबाउट ट्रेनिंग। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है। और मशीन डॉट लर्न, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, पहले लर्निंग होएगी, इनपुट देंगे, हम उसको आउटपुट दे देंगे, वो अपने लर्न कर लेगी, ठीक है, कि इनपुट ये है, आउटपुट ये है, ठीक है। मतलब कि मशीन डॉट लर्न, इनपुट इज़ ए, आउटपुट इज़ बी। कोई भी एल्गोरिदम होगा, वो एल्गोरिदम के कोई भी रिलेशन जो भी डिफाइन करना होगा, कोई भी एल्गोरिदम होगा, वो अपना भी रिलेशन डिफाइन कर देगा और अपनी समझ के हिसाब से देख लेगा कि अच्छा ए अगर ये दिया है तो बी ये है, अगर ये दिए तो बी ये है। उसके सो दैट जब हम उसको अपना नया इनपुट देंगे वो अपने आप बी डैश प्रिडिक्ट कर दे। ट्रेंड मशीन जो है, जो ऊपर इनपुट से ट्रेन हो चुकी है अभी, अपने आप प्रिडिक्ट कर दे। हमने सुपरवाइज की है, सुपरवाइज कैसे किए, उसको पहले ट्रेन कर दिया हमने इनपुट आउटपुट डेटा देके, सो दैट नया इनपुट उसको फैमिलियर सा लगे, ठीक है। और जो हमने इनपुट्स लिए जिससे हमने मशीन को ट्रेन किया, ठीक है, और हमने आउटपुट लिया, राइट, और कुछ सेट ऑफ इनपुट्स लेंगे, उसको हम बोलते हैं फीचर, और जो आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं टारगेट। ये टर्मिनोलॉजीज हैं। जो सेट ऑफ इनपुट्स लिए उसको बोलते हैं फीचर्स और फीचर वेक्टर, और जो आउटपुट आया उसको हम बोलते हैं टारगेट या लेबल, ठीक है। हम बोलते हैं ये लेबल्ड डेटा है, हमने लेबल्ड डेटा से ट्रेन किया है। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इस इनपुट का क्या आंसर है, ये आउटपुट है, ठीक है, लेबलिंग कर रखी है ऑलरेडी। समझ आ गया आपको सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? अगर नहीं समझ आया अभी समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। गाने होते हैं हमारे, ठीक है, सॉन्ग्स, उनके लिरिक्स होते हैं, करेक्ट। तो सपोज ये मान लो कि L1 जो है वो पहले गाने का लिरिक्स है, L2 दूसरे गाने का लिरिक्स है, L3 तीसरे गाने का लिरिक्स है, और LN कोई nth गाना है उसका लिरिक्स है, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया कि जो L1 लिरिक्स हैं वो सैड लिरिक्स है, जो L2 लिरिक्स हैं वो हैप्पी लिरिक्स हैं, L3 लिरिक्स सैड हैं, और जो LN लिरिक्स हैं वो हैप्पी लिरिक्स हैं। ऐसे करके दो कैटेगरी बनी, सैड और हैप्पी। और पहले बता दिया कि भाई जो सॉन्ग 1 का लिरिक्स है वो सैड वाला लिरिक्स है थोड़ा, और जो सॉन्ग 2 का है वो थोड़ा खुश वाला मतलब इससे खुशी आती है ये लिरिक्स जब सुनते हैं, ठीक है। और ये हमने फीड कर दिया अपने मॉडल को, अपनी मशीन को, ठीक है। मशीन ने ट्रेनिंग ली इससे, तो वो एक ट्रेंड मशीन बन गई, ट्रेंड मॉडल बन गया, ठीक है। ट्रेंड मॉडल बना, ट्रेंड मॉडल बनने के बाद हमने इसको नए लिरिक्स दिए, इनमें से लिरिक्स दिए LN+1, कोई नए गाने का लिरिक्स दिया,
ठीक है। और टेस्ट डेटा सेट मतलब कि अभी थोड़ा सा कुछ सेट ऑफ डेटा सेट लिया हमने, उसको देखा कि उस पर कैसे वर्क कर रहा है ये मॉडल। उसने प्रिडिक्ट किया कि जो LN+1 है वो हैप्पी है, जो LN+2 है वो सैड लिरिक्स है, ठीक है। उसने अपने आप बता दिया। हमने तो सिर्फ LN तक ट्रेन किया था, इसने कोई नया लिरिक्स दिया उसको भी प्रिडिक्ट करके बता दिया। तो अगर हमने जो कुछ पार्ट ऑफ डेटा सेट लिया, इसको बोलते हैं टेस्ट डेटा सेट, उससे हमने देखा और उस हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं कि यार अच्छा इससे ठीक से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपने पैरामीटर्स, मॉडल में ना पैरामीटर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम चेंज करते हैं सो दैट जो रिलेशन है बिटवीन लिरिक्स एंड कि कैसे डिराइव कर रहा है एक लिरिक्स के, जैसे वर्ड अगर कोई वर्ड से डिसाइड कर रहा होगा ना कि अच्छा ये सैड है ये हैप्पी है, उस मतलब उस कुछ पैरामीटर्स जो ग्राफ बनते हैं, मैथमेटिक्स होती है बीच में, वो पैरामीटर्स हाई लेवल पे ना एक पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं एल्गोरिथम, उस पैरामीटर्स को छेड़ते तो अंडरलाइंग मैथमेटिक्स हिलती है, जिससे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन हिलता है, ठीक है। तो उससे कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। तो हम वो खेलते हैं और उससे हमारा एक ट्रेंड मॉडल अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। उसको फिर हम प्रोडक्शन मतलब कि रियल टाइम डेटा पे, ठीक है, जो सच में डेटा आ रहा है, उसको जो यूज़र का डेटा आ रहा है, जो यूज़र के लिरिक्स जो यूज़र भेज रहा है, यूज़र सॉन्ग्स भेज रहा है जो अपने, ठीक है, वो फीड करते हैं इसको ट्रेंड मॉडल को, लिरिक्स फीड करते हैं नए, और उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन डेटा सेट। और वो जो नए लिरिक्स आए उसको फिर ये क्लासीफाई करता है वेदर इट इज़ हैप्पी और सैड। समझ आ गया आपको? इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसको स्पेसिफिकली इस चीज़ को हम बोलते हैं वैसे क्लासिफिकेशन, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग दो टाइप्स की होती हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या फ़र्क है, लेकिन अभी आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि ये क्लासिफिकेशन आप, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि ये क्लासिफिकेशन क्यों था। क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, क्लासिफिकेशन ये है कि हमने सिंपल क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में, हैप्पी सैड, तो इसलिए क्लासिफिकेशन था। रिग्रेशन क्या होता है, अगर क्या होता है हमारा, ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई 2 साल का बंदा है उसकी 2 फीट हाइट है, अगर 3 साल का बंदा है 2.1 फीट हाइट है, 6 साल का बंदा है उसकी 4 फीट हाइट है, ऐसे अगर 22 साल का बंदा है उसकी 5 फीट हाइट है, ठीक है। ऐसे करके हमने बोल दिया कि अगर एज इज़ 2 देन हाइट इज़ 2 फीट, ये ऐसे करके हमने फीड कर दिया इसको। ये कॉन्टीन्यूस डेटा है ना, राइट। पहले क्या था पिछले वाले एग्जाम्पल में, ये सैड और हैप्पी हमने क्लासीफाई किया हुआ था, इसमें रिलेशन डिफाइन किया है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी हाइट भी बढ़ रही है इंसान की, ठीक है। उससे हमने ट्रेन कर दिया मॉडल को, ये रिग्रेशन कहते हैं इसको, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है। अगर जो डिस्क्रीट होता है हैप्पी सैड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिग्रेशन। दोनों सुपरवाइज्ड लर्निंग है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में बस 2 कैटेगरीज आ गई, एक हो गया क्लासिफिकेशन, एक हो गया रिग्रेशन। इसमें क्या किया हमने, मॉडल को ट्रेन किया, ट्रेंड मॉडल बना। ट्रेंड मॉडल को हमने क्या दिया, फिर से हमने दी एज 60, एज 61, इसको बोला कि प्रिडिक्ट कर। इसने प्रिडिक्ट किया कि भाई जो 61 एज है उसकी 6 फीट हाइट होएगी, जो 61 एज है उसकी 6.1 फीट होएगी, ठीक है। तो हमने बोला चलो ठीक है, हमने कुछ पैरामीटर्स इसमें ठीक किए और उससे एक्यूरेसी इंप्रूव कर ली कि सो दैट जो ये चीज़ है वो मोस्टली लोगों के लिए होल्ड करे। उस तरह से हमने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया, और रियल लाइफ में फिर जो वैलिडेशन डेटा सेट है उसके साथ हमने जब भी कोई यूज़र कोई भी अपनी एज डालेगा वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर देगा कि भाई इसमें तुम्हारी इतनी हाइट होनी चाहिए इस एज वाले बंदे की, ठीक है। तो ये एक रिलेशन डिफाइन हो गया, कॉन्टीन्यूअस डेटा है, कोई ऐसा नहीं 2 में नहीं पार्ट डिवाइड कर रहे, कुछ भी हो सकती है हाइट, ठीक है। वेदर फॉरकास्टिंग में ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है हमारा। स्टॉक प्राइसिंग में स्टॉक की प्राइस कुछ भी हो सकती है, कॉन्टीन्यूस आ गया। ये सब रिग्रेशन के एग्जांपल्स है। क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज होती हैं, हैप्पी सैड, ठीक है, मेल फीमेल। समझ आ गया डिफरेंस आपको? सुपरवाइज लर्निंग समझ आ गई क्या है? ये दोनों सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल थी, फ़र्क इतना था, एक क्लासिफिकेशन है, एक रिग्रेशन है। आगे चलते। अभी सुपरवाइज लर्निंग में प्रोसेस क्या होता है अभी हम देख चुके हैं, बट फिर भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले डेटा कलेक्ट करना। जो हमने ये डेटा लिया ना, रिलेशन हमने डिफाइन किया, ये हमारे पास डेटा होना भी तो चाहिए। तो डेटा कलेक्शन में इतने जर्नल्स, इतने पब्लिकेशंस पब्लिश्ड है ना कि लोग डेटा कलेक्ट करना भी, मतलब उसको उन्होंने पेड बनाया हुआ है कि डेटा हम तब मतलब पेड फॉर्म में देंगे, अगर आप हमें पैसे देंगे तभी आपको अपनी ये डेटा देंगे रिलेशन, क्योंकि रिलेशन डेटा कलेक्ट करना इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। तो डेटा गैदरिंग होती है,
डेटा गैदर करने के बाद कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि वो डेटा इनकरेक्ट हो, जो उसमें डॉट्स हो, पंचुएशंस हो, मतलब काफ़ी करप्टेड डेटा हो सकता है, तो उस डेटा की क्लीनिंग होती है। ठीक है, डेटा क्लीनिंग किया जाता है, उसके बाद आपको किया जाता है, उसके बाद जो ये डेटा बना हमारा, उसमें से हम ये देखते हैं कि उसमें से हम कुछ फीचर्स लेते हैं कि यार सपोज एज आ गया, इसमें नाम भी आ गया, हमें नाम की तो ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल एज की ज़रूरत थी, तो नाम हटाना होता है। ठीक है, एज एक फीचर है, नेम एक फीचर है। ठीक है, और कोई फीचर हो सकते हैं कि जेंडर एक फीचर है। ठीक है, जेंडर से हाइट पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। वो फीचर लें हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल में कि नहीं लेना पड़ेगा, क्या जेंडर पे इम्पैक्ट, जेंडर से इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो वो ले भी सकते हैं। कोई बोलेंगे नहीं पड़ता, वो नहीं लेंगे अपने फीचर्स में, तो वो डिसाइड करना है, फिर अपने मॉडल को ट्रेन करना है, फिर मॉडल इवेल्युएट करेगा रिजल्ट को, और फिर हम डिप्लॉय कर देंगे। एक बार इनको अच्छे से समझते हैं क्या है ये 4 प्रोसेस सुपरवाइज्ड लर्निंग में। पहला स्टेज है डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। जैसे बताया, डेटा क्लीन किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि उस डेटा को एक सम फीचर्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ये फीचर्स हमें लेने हैं। ठीक है, उसको सूटेबल फॉर्म में बनाया जाता है कि ये फीचर ही हमें चाहिए। डेटा तो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, उसको स्ट्रक्चर्ड सूटेबल फॉर्मेट में डिफाइन किया जाता है। उसके बाद उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक ट्रेनिंग डेटा सेट, एक टेस्टिंग डेटा सेट, जिससे ट्रेन होगा और जिससे हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग होगी जिससे टेस्टिंग होगी। करेक्ट, समझ आ गया। अगला है मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग में क्या होगा कि चलो अभी हमने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में स्प्लिट कर दिया, अब हमें एल्गोरिदम ढूंढना है जो उस डेटा सेट पे चलेगा। ठीक है, जो लर्न करेगा एल्गोरिदम, जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री। ठीक है, ये हमने एल्गोरिदम कोई भी एक चूज कर लेंगे, उसको हम ट्रेनिंग डेटा देंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे दे रहे थे ना, इस मॉडल को ट्रेनिंग डेटा दे रहे थे। ठीक है, एल्गोरिदम चूज कर लिया होगा यहाँ पे हमने। ठीक है, इसको हमने ट्रेनिंग डेटा दिया। ट्रेनिंग डेटा देने के बाद हमने एल्गोरिदम्स के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको वेरी करके देखा और एडजस्ट किया, फिर से हमने उसको क्या कहते हैं फिर फीड किया, फिर से एडजस्ट किया। तो ये मॉडल ट्रेनिंग फेज़ होता है। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, हम इवेल्युएट करते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन कितना है। ठीक है, हमारे जो मॉडल तैयार हुआ है वो सही से प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, एज और उसके बीच में रिलेशन जो और भी है। ठीक है, तो और हम क्रॉस वैलिड, इसमें क्या रहता है कि हम ना जो एक मॉडल की परफॉर्मेंस है उसमें क्या करते हैं, उसको असेस करने के लिए जो डेटा सेट को मल्टीपल सबसेट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल सबसेट्स में डिवाइड करने के बाद उसमें ट्रेनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर एवरेज करते हैं, सो दैट इसकी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाए। और हमें ये भी देखना होता है जब मॉडल में एवेल्युएशन करते हैं कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओवर फिटिंग में क्या होता है कि जो मॉडल होता है, मॉडल एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करता है ट्रेनिंग डेटा पे, बट अगर उसने जो डेटा उसको नया मिल रहा है उसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि नॉइज़ भी वो इंक्लूड की हुई होती है, इसलिए वो ओवर फिट हुआ होता है। ठीक है, डेटा अंडर फिटिंग में क्या होता है, ना वो ट्रेनिंग डेटा अच्छे से वो परफॉर्म कर पाता है, ना ही वो अनसीन डेटा पे अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, इसलिए बैलेंस इंपॉर्टेंट रहता है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में। ठीक है, कि राइट ना ही ज़्यादा नॉइज़ हो, ना ही ज़्यादा कुछ सिंपल हो कि प्रेडिक्ट ही ना कर पाए। ठीक है, इसलिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जब हम मॉडल तैयार करते हैं, सो दैट ये सब हमारे मॉडल की एक्यूरेसी, सारा कुछ जो भी पैरामीटर्स होते हैं, प्रोसीजन, सब चीज़ बढ़ जाए। ठीक है, अच्छे से प्रिडिक्ट, एंड में क्या है कि प्रिडिक्शन अच्छे से हो, बस एक्यूरेट हो, हमें ये चाहिए। उसके बाद क्या है कि जब हमने सारा कुछ कर लिया फिर डिप्लॉय किया जाता है। जो नया डेटा है, नया अनसीन डेटा है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वाला डेटा है, उस पर देखा जाता है कैसे बिहेव कर रहा है, उसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, उसको मॉनिटर करने के बाद उस पर अपडेट्स किए जाते हैं, पैरामीटर्स फिर से हिलाए जाते हैं। समझ आ गया सुपरवाइज लर्निंग क्या है आपको? सुपरवाइज लर्निंग इतना ही था। और टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग हम कर चुके हैं। इसमें रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन किसके लिए था? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के लिए। क्लासिफिकेशन किसके लिए था? कैटेगरी के लिए। कैटेगरी जैसे कि मेल, फीमेल, हैप्पी, सैड, आपको डायग्राम दिखाया था मैंने। और एग्जाम्पल इसका क्या आ गया? SVM, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, एक एल्गोरिथम है उसका। और रिग्रेशन में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जैसे रिलेशन हमने देखा था ना एज और हाइट में, जो स्टॉक प्राइस की प्रेडिक्शन करनी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो जिसमें, तो वो हो गया रिग्रेशन। इसका एग्जांपल हो गया लीनियर रिग्रेशन या पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ये टाइप्स हमारे सुपरवाइज्ड लर्निंग के। समझ आ गया? अभी सुपरवाइज्ड लर्निंग के एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, इसके एडवांटेज ये हैं कि इसको जितना हम डेटा देंगे, अच्छा डेटा देंगे, ठीक है, वैसे इसकी जो वो है कैपेबिलिटी है प्रेडिक्ट करने की, इंक्रीज होएगी। ठीक है, वो अपना उसका जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पास्ट एक्सपीरियंस इज़ द किंग। जितना अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस उतना अच्छा मॉडल।
ठीक है। जैसे इसमें रियल लाइफ एग्जांपल दें, जो जो स्पैम फिल्टरिंग होती है कि मेल स्पैम है कि नहीं, उस पे हमारी एमएलई तो लग रही होती है, मशीन लर्निंग की तो लग रही होती है, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग की तो लग रही होती है। वो कैटेगरी करते हैं, या तो स्पैम होगा या नहीं स्पैम होगा। मालवेयर डिटेक्ट करना है, वो अपने पास्ट मालवेयर्स के हिसाब से फिर वो डिटेक्ट करता है ना कि ये इसको मालवेयर मैं बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसका डेटाबेस है, ह्यूज डेटाबेस है, जिससे उसको पता है कि इस टाइप का डेटा मालवेयर है, इस टाइप का डेटा मालवेयर नहीं है, तभी मालवेयर डिटेक्ट होते हैं। तो ये सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल्स है हमारी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सुपरवाइज लर्निंग क्या है, सिंपल है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज ये है कि अगर ट्रेनिंग डेटा हमारा अच्छा नहीं हुआ, वो डिफरेंट हुआ वैलिडेशन डेटा सेट से, तो मशीन हमारी गलत रिजल्ट दे सकती है। और ट्रेनिंग, इतने सारा डेटा के साथ ट्रेन करना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इनपुट है, जो आउटपुट है, ठीक है, हमें इनपुट के एक एक फीचर हमें पता होना चाहिए किससे हम ट्रेन कर रहे हैं, उसको अच्छे से हमें प्री प्रोसेसिंग करनी, इतना कुछ करना है, ठीक है। वो सब पता होना चाहिए, फिर ही मतलब उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो सब चीज़, ठीक है। तो इसलिए वो डिसएडवांटेज हो गया। अगला है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग आपको समझ आ गई होगी, अब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड नाम से ही बता रहा है कि इसको कोई ट्रेनिंग डेटा सेट मतलब ट्रेन करने की जरूरत नहीं, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसका इनपुट का आउटपुट ये है, इसको जरूरत नहीं है, अपने आप कर देगा कमाल अपना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या बोल रहा है, गिवन अ सेट ऑफ इनपुट्स, ये क्या कर देगा, उसमें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करेगा, उसको क्लस्टरिंग कर देगा, ठीक है, अलग अलग क्लस्टर में बना देगा। उसको इनपुट दे दो बस, ये डेटा है, उसको क्लस्टर बना देगा कि ये क्लस्टर 1 में ये डेटा फिट आएगा, क्लस्टर 2 में ये डेटा, क्लस्टर 3 में ये, क्लस्टर 4 में ये, अलग अलग क्लस्टरिंग कर देगा डेटा की, ठीक है, जो समराइज कर देगा, पैटर्न्स ढूंढ देगा उसमें, ठीक है। इसमें लेबलिंग नहीं होती, जैसे सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्ड डेटा चाहिए होता था, इसमें कोई अनलेबल्ड डेटा पॉइंट्स हैं, कोई लेबलिंग नहीं की हुई, कोई नहीं बताया हुआ कि एज के साथ ये है रिलेशन, हमने कुछ नहीं बताया हुआ इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग में। एग्जाम्पल में क्या है, एक रिटेल वेबसाइट है, उस पर कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर ने की एज पता है हमें, कस्टमर की इनकम पता है, कस्टमर परचेज़ कर रहा है, उसकी परचेज हिस्ट्री पता है हमें, ठीक है, सब कुछ पता है हमारे पास। तो हमें ये हमने क्या किया, उसको हमने प्री प्रोसेसिंग की, हमने फीचर डिसाइड किया कौन कौन से इसमें से फीचर लेने हैं, ठीक है, जैसे एज ले ली, इनकम ले ली, और हमने मशीन को फीड किया, मशीन ने क्लस्टर्स बना दिए, क्लस्टर्स क्या, ग्रुपिंग कर दी अपने आप। उसने बोल दिया कि ये कस्टमर्स हैं यार, ये कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, ठीक है, इनके लिए कॉस्ट बड़ी मैटर करती है, ठीक है, कोई भी जब चीज़ परचेज कर रहे हैं। और कुछ सेट ऑफ लोग बना दिए कि ये काफ़ी रिच कस्टमर्स हैं, और कुछ सेट ऑफ बना दिए जो कि अल्ट्रा रिच हैं, ठीक है, अल्ट्रा रिच कस्टमर्स हैं, उनके लिए अलग क्लस्टरिंग कर दी। तो इसको कुछ ज़रूरत पड़ी इनिशियली, हमने तो नहीं बताया कि ये कॉस्ट कॉन्शियस है या रिच है, ये इसने अपने क्लस्टरिंग कर दी ना, ओनली विद द हेल्प ऑफ डेटा, अनलेबल्ड डेटा, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सिंपल, आगे चलते हैं। अगला है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होगा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि एक एजेंट होता है जो एक एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग्स होती हैं, एक एजेंट है, एक मशीन है, सराउंडिंग्स है उसकी, ठीक है, उस पर एक्ट कर रहा है, और उसको ये जानना है कि क्या एक्शन लिया जाए बाय एन एजेंट एट एवरी स्टेप, और उसका एक्शन कैसे डिटरमिन होता है, बाय रिवॉर्ड या बाय पेनल्टी, उसको या तो रिवॉर्ड दिया जाता है या पेनल्टी दी जाती है अलग अलग स्टेट्स में। एजेंट एक पर्टिकुलर स्टेट में एजेंट ने कोई एक्शन लिया एनवायरनमेंट पे, ठीक है, एजेंट ने एक्शन लिया एनवायरनमेंट पे, तो वो जो एनवायरनमेंट है या तो नई स्टेट में जाएगा और रिवॉर्ड देगा एजेंट को। रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिवॉल्व अराउंड लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर वाइल स्ट्राइविंग टू मैक्सिमाइज ए क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड सिग्नल, ठीक है। वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहा है, मशीन कुछ एक्शन ले रही है, उसको फिर रिजल्ट पता चल रहा है कि यार तुम्हारा एक्शन में रिवॉर्ड मिला, पेनल्टी मिला है, अपने आप को इंप्रोवाइज कर रही है, फिर से एक्शन ले रही है, फिर एनवायरनमेंट बता रहा है कि ठीक है कि नहीं है, तो इस हिसाब से अपने आप को फिर से रीइंफोर्स कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि अपने आप सीखे एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट बता रहा है, अपने आप को लर्न करे, अपने आप अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए, स्टेट में चेंज लेके आए, एनवायरनमेंट की स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है जैसे कि क्यू लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल, और भी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं, क्यू लर्निंग इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। आगे चलते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है, एजेंट है, एजेंट क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट पे एक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट या तो रिवॉर्ड देगा, पेनल्टी मिलेगी एजेंट को, ठीक है, और जब नई स्टेट में शिफ्ट होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको, यही मैंने समझाया आपको यहाँ पे। अभी की कंपोनेंट्स क्या हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, पहला है एजेंट। एजेंट क्या है, द लर्नर और डिसीजन मेकर दैट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट।
Agent takes action based on its current state and the information it has learned from the previous interaction. एजेंट एक्शन लेगा किस पे, उसकी करंट स्टेट क्या है और इन्फॉर्मेशन जो उसने सीखा अपने प्रीवियस इंटरेक्शन से. एनवायरनमेंट जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ जिससे एजेंट इंटरैक्ट कर रहा है. एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली फीडबैक देता है एजेंट को इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पेनल्टीज बेस्ड ऑन एजेंट्स एक्शंस. ठीक है. स्टेट क्या है कि करंट सिचुएशन क्या है एनवायरनमेंट की. स्टेट डिस्क्रीट भी हो सकती है, ठीक है, हैप्पी सैड, कॉन्टीन्यूस भी हो सकती है. ठीक है. तो डिफाइन करता है किस स्टेट में एजेंट ऑपरेट कर रहा है. और एक्शन के चॉइसेस और द डिसीजंस मेड बाय द एजेंट एट ईच टाइम. एक्शन डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कॉन्टीन्यूस भी हो सकते हैं. रिवॉर्ड क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट फीडबैक जिसने एनवायरनमेंट ने दिया जब एजेंट ने एक्शन लिया. एजेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज करे क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड को. पॉलिसी क्या है कि पॉलिसी ये डिफाइन करती है कि एक एजेंट कैसे सिलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन इट्स करंट स्टेट. ठीक है, अपने एक्शंस को कैसे सिलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन इट्स करंट स्टेट. पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकती है, स्टोकेस्टिक भी हो सकती है, मतलब स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो सकती है. ठीक है. वैल्यू फंक्शन में क्या हो गया कि एक फंक्शन दैट एस्टिमेट्स द एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड कितना ले सकता है एन एजेंट कैन अचीव, ठीक है, फ्रॉम अ गिवन स्टेट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पॉलिसी. इट हेल्प्स द एजेंट इवेल्युएट, मेरे को साइड में होना पड़ रहा ताकि आप देख सको, द डिजायरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और एक्शंस. अगला है एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन. इसमें क्या रहता है कि ट्रेड ऑफ होना चाहिए बिटवीन एक्सप्लोरिंग न्यू एक्शंस टू लर्न एंड एक्सप्लॉयटिंग नॉन एक्शंस. कि या तो मैं नया एक्शन सीखूं, जो अपने नॉन एक्शन जिसने मुझे रिवॉर्ड दिया है, ठीक है, उसको एक्सप्लॉयट करूं, जिसने मुझे पास्ट में रिवॉर्ड दिया है, राइट, उसको एक्सप्लॉयट करूं. तो इसमें हमें ट्रेड ऑफ होना चाहिए. मशीन अपने समझदार होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या बेनिफिट है उसके लिए. समझ आ गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अपना अगला है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग. सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है, सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन है सुपरवाइज्ड लर्निंग का और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का. ठीक है. इसमें क्या होता है, बहुत लेबल डेटा भी होता है, अनलेबल डेटा भी होता है. लेबल डेटा का तो सिंपल है, पता ही है कि इसका इनपुट ये है, आउटपुट ये है, इनपुट ये है, आउटपुट ये है. अनलेबल डेटा को ये कैटेगराइज कर देता है फिर कि ये इसमें आ जाएगा कैटेगरी में. ठीक है. तो इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन दोनों होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग के भी होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग के भी होते हैं. इसमें लेबल डेटा भी होता है, अनलेबल डेटा भी होता है. ये होता है हमारा. समझ आ गया आपको क्या है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग. अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, बट कुछ है नहीं है इसमें, वो देख लेते हैं. फीचर्स और फीचर वेक्टर क्या है, जो हम इनपुट ले रहे थे ना, एन डायमेंशनल वेक्टर्स यानी फीचर्स ले रहे थे स्टार्टिंग में, जो आउटपुट डिसाइड करते हैं. ठीक है, कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फीचर और फीचर वेक्टर. ठीक है. इंस्टेंस स्पेस क्या होगी, जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक फीचर्स डिस्क्राइब कर सकता है, कि हम बोलते हैं ना कि एज 32, एज 22, ये सारे क्या है इंस्टेंस स्पेसिस हैं. और उसमें से कुछ पार्ट ले लें सबसेट, उसको बोलेंगे कंसेप्ट सी. ठीक है. और वो जो इंस्टांस जो वो किस जो भी जितने भी वो हैं इंस्टांसेस हैं, वो किसको मैप कर रहे हैं, कोई आउटपुट को मैप कर रहे होंगे ना. इसकी हाइट इतनी है, वो आउटपुट हो गया, वाई हो गया, वो एक्स क्या था हमारा, एज इतनी है, तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये टारगेट फंक्शन हो गया. कि क्या चीज़ डिटर्मिन कर रही है हमारी वाई को, हमारी जो वो है क्या कहते हैं हाइट है, उसको क्या डिटर्मिन कर रहा है. ठीक है. एज और हाइट में क्या रिलेशन है, वो फंक्शन टारगेट फंक्शन डिफाइन करता है. ये है हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स. आई होप आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग अच्छे से क्लियर होगी होगी. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच.